मेरे चैनल के सभी श्रोताओं को रजनीश दीक्षित का नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक और लघु कथा लेकर आया हूँ, जिसकी लेखिका हैं रूपल उपाध्याय जी और इसका शीर्षक है अल्जाइमर। सुनिए लघु कथा। अपनी पूंछ हिलाता हुआ हैरी, जो कि एक सड़क का कुत्ता है, पीटर की बेंच के पास आकर बैठ जाता है। पीटर बोल नहीं सकते थे। कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और अपनी नज़र के सामने अपनी जीवन संगिनी को जाते देख सदमे के कारण उनकी आवाज़ चली गई थी। हैरी अपनी आवाज़ या हाव भाव से जो कुछ कहता, पीटर उसे समझने की कोशिश करते। पीटर जो भी इशारे में समझाते, हैरी उसे समझने की कोशिश करता। पर आज पीटर हैरी की सारी बातें समझना चाहते थे। बहुत इत्मीनान और ध्यान से उसे देख रहे थे। हाँ, तुम बोलते रहो हैरी, पीटर ने अपने हाथ से इशारा किया। क्या तुम पागल हो गए हो? जो तुम चाहते हो तुम्हें अल्जाइमर हो जाए? जैसे हैरी तो मात्र बहाना हो। अपने अंदर बैठे संताप को ही पीटर बाहर निकालना चाहते थे। मैंने बहुत से लोगों से सुना है, जिनको अल्जाइमर हो जाता है उन्हें फिर कुछ याद नहीं रहता। जाने मुझे क्यों नहीं हो जाता अल्जाइमर? क्यों ना चाहने पर भी मैं घर का रास्ता भूलता नहीं? या क्यों नहीं भूल जाता कि मुझे दिन रात कोसने वाली, बात बात पर मुझे ताना देने वाली ये मेरी अपनी संतान है? क्या हुआ अगर जो मैंने शादी के 10 साल बाद एक अनाथाश्रम से इसे गोद लिया था? क्यों नहीं भूल जाता मैं कि मैंने और नैन्सी ने कितने जतन से उसे पाला था। लगता ही नहीं था कि हमने इसे गोद लिया हो। सब यही कहते थे, पीटर बिल्कुल तुम सा दिखता है। पूरी बिरादरी यही कहती थी, पीटर तुम इतने सभ्य हो, देखना तुम्हारा बेटा कितना शालीन बनेगा। हैरी, तुम्हें पता है, जब से नैन्सी तुम्हारी आंटी गई है, एक दिन भी मेरा चैन से नहीं गुजरा। रोज सवेरे वही टेप रिकॉर्डर की तरह एक से वाक्य कानों में सुनाई पड़ते हैं। ये बुढ़ा कहीं चला क्यों नहीं जाता? जाने कब तक सेवा करनी पड़ेगी। जिंदगी में ढंग की नौकरी की होती तो कम से कम पेंशन तो अच्छी मिलती इनको। यहाँ तो ये हाल है कि इनकी पेंशन से ज़्यादा तो इनकी दवाइयों के खर्चे। हैरी, एक बात तो बता, मेरी तो रोज की आदत हो गई है बक बक सुनने की, पर तुझे क्या हुआ? हैरी ने अपनी आंखों को डबडबाते हुए कहा, रोज आपकी संगत में रहकर मैं सभ्य हो गया हूँ। भौंकता नहीं हूँ, ध्यान से सबकी बात सुनता हूँ। हड्डी या भोजन मिलने पर छीना झपटी नहीं करता। सड़क के कुत्ते कहते हैं, अब तुझ में से इंसानी फितरत की बू आती है, तू हमारे समूह के योग्य नहीं। लघु कथा समाप्त हुई। आप सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।